समा मेरी पुकार।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के खुसूसी सहर ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान के साथ आज 8वीं सहरी के आगाज़ में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ सहरी का आगाज़ कर रहे होंगे। रमज़ान मुबारक की गुज़िश्ता 7 सहरी आपके साथ गुजारी और इसी तरह से आज 8वीं सहरी के आगाज़ में अपनी K21 न्यूज़ चैनल की टीम के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, बात यह है कि आपको पता है हर सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ इस खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत इस तरह से भी होती है कि इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से होता है, तो हर लम्हा पुरनूर हो जाता है, पुरकैफ हो जाता है और लुत्फ़ व सुरूर बढ़ जाता है। तो क्या ही बात है मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कबल इसके कि मैं आपको आज के मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ, नाज़रीन बात यह है कि आज 8वीं सहरी का आगाज़ और रमज़ान मुबारक की गुज़िश्ता 7 सहरियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अशराए रहमत अपने अख्तिताम की तरफ गामज़न है। बात यह है रमज़ान मुबारक में जिस तरह से हम कसीर तादाद में इबादतें करते हैं, रियाज़तें करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो क्या ही अच्छा हो कि इस तरह से जो मसरूफ़ियात हैं वो पूरे साल हम अपने अमल में लाएँ, क्योंकि नेकी करना सिर्फ़ रमज़ान मुबारक के लिए ही महदूद नहीं है, क्योंकि नेकी एक का दर्जा बहुत ज़्यादा है। रमज़ान मुबारक में एक नेकी का दर्जा कई दर्जात से बुलंद है रमज़ान मुबारक में, लेकिन इसी नेकियों को आपने हर साल अपने लोगों के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ और अपने घर वालों के साथ जारी रखनी है, क्योंकि रमज़ान में जब आप रोज़े से होते हैं तो हर काम इबादत में शामिल होता है, हर नेकी आपकी नेकी बुलंद कर दी जाती है और आपको फ़रिश्ते जो नाम अमाल लिख रहे होते हैं ना रमज़ान मुबारक में, उन फ़रिश्तों को आपके नाम अमाल से हटा दिया जाता है, क्योंकि बेशुमार आपकी नेकियां आपके अकाउंट में काउंटेबल हो जाती हैं। तो बस कोशिश करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के काम आएँ और असल ज़िंदगी ही एक दूसरे का काम आना है। रमज़ान मुबारक में कोशिश करें कि इस तरह से अपने रब के हुजूर हाजिर हों कि क्या पता ये रमज़ान आपका आखिर हो, क्या पता ये रमज़ान हमारा आखिर हो और क्या पता हमें अपने रब से अपने आप को बख्शवाने के लिए और मज़ीद मौका ना मिल पाए। तो कोशिश करें, अपनी मग़फ़िरत तलब करें, इबादतें बुलंद करें, रमज़ान के फ़ज़ाइल व बरक़ात से महरूम ना हों, बाकायदा और फ़ज़ाइल अपनी समेटें और अपनी नेकियों को जमा करें। अल्लाह ताला हम सब की मरने के बाद मग़फ़िरत फ़रमाएँ। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ और मज़ीद खूबसूरती से अगर मैं बात करूँ बढ़ाने को, तो आगाज़ किस तरह से बढ़ता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना खान रसूल, मुल्क के नामवर सना खान रसूल आज हमारी इस सहर ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और आलिम दीन भी, मजहबी स्कॉलर भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। पहला तारुफ़ कराता चलूँ अगर आपको नाज़रीन, तो मुल्क के मायानाज़ सना खान रसूल हैं और उनका तारुफ़ किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। और क्योंकि बात इतनी है, हर इंसान के साथ एक उसके मोहसिन का साथ शामिल होता है और मोहसिन भले वो आपके दोस्त की सूरत में हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स की सूरत में हो, आपके उस्ताद की सूरत में हो, जो भी मोहसिन होता है उस मोहसिन का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मोहसिन से महरूम होना इंसान की सबसे बड़ी महरूमी है। पहला तारुफ़ इसलिए मैं तमीद मान रहा हूँ क्योंकि वो इतनी अच्छी शख्सियत हैं, सीनियर शख्सियत हैं और ख़ास तौर पे अगर मैं बताता चलूँ, मुझे हुजूर का करम हुजूर के वसीले से मिला, उनकी नात ख़ानी कर लेते हैं, उनके अशार पढ़ लेते हैं, तो इसमें भी एक उस्ताद का साथ होना ज़रूरी है, सहारा होना ज़रूरी है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम आज इस सहर ट्रांसमिशन में आज मेरा हिस्सा है। पहला तारुफ़ कराऊँ वतन अज़ीज़ के मारूफ़ सना खाएँ अलहाज याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब इस सहर ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा है। आइए वेलकम करते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है याकूब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अल्लाह आपको रोज़ तरक्की अता फरमाए। आमीन। और ये भी आपकी आजिज़ी है और आपने जिस तरह बात की, अल्लाह आपको और तरक्की अता फरमाए। मेरी आमीन दुआ है आमीन। बहुत शुक्रिया याकूब भाई, आपकी इसी दुआओं के सहारे, इसी नवाओं के सहारे
कारवां बढ़ रहा है और बढ़ता चले जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बढ़ेगा, अब जज़ाक बढ़ता जा रहा है। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। याकूब भाई के बाद अगर मैं दूसरी अपनी नात ख़ान शख्सियत का अगर तारुफ़ कराता चलूँ, वतन अज़ीज़ के मारूफ सनाख़ाएँ, कई कलाम इनके सोशल मीडिया पे और वीडियोस के थ्रू आप समात करते हैं, ऑडियोज़ के थ्रू समात करते हैं। वतन अज़ीज़ के मारूफ सनाख़ाएँ अलहाज फ़रहान कादरी साहब, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है वरहमतुल्लाह। फ़रहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक में के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं और मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। खैर माशाल्लाह मुबारक। इतनी प्यारी ट्रांसमिशन लेकर आप चल रहे हैं जज़ाकल्लाह। और K21 न्यूज़ की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और दुआ खैर गो अल्लाह मुबारक। करीम से कि अल्लाह पाक आपकी इस काविश और कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। फ़रहान भाई, याकूब इब्राहिम भाई से भी सना खान का सिलसिला जारी रहेगा, सारी रहेगा। उससे कबल मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ, आज जो मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती ग़ुलाम गौस मदनी साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुफ्ती साहब से काफ़ी सवालात का सिलसिला हमारा जारी रहेगा और कई और सना खान भी हमारे साथ आज इस सेट पे मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा, क्योंकि तसलसल बना है और कोशिश रहेगी कि तसलसल हुजूर के सदक़े में, हुजूर की करम नवाजी में बना रहे। फ़रहान भाई से मेरी गुजारिश है कि पहले कलाम से आप आगाज़ करें। कौन से कलाम से आज आगाज़ कर रहे हैं इस ट्रांसमिशन का? माशाल्लाह आपने इब्तिदा की और मदीना शरीफ के हवाले से आपने कलाम पेश किया। सुभान अल्लाह। उस वक्त मेरे जहन में एक कलाम गूंज रहा था, पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, इरशाद इरशाद। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। शहरे कभी तेरी गलियों का
कुछ ऐसा है अहले शरीअत के सजदे में सजदा की कुछ ऐसा है और सिबते नबी पोश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। इमाम हुसैन जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज की हालत में होते तो जब इमाम हसन इमाम हुसैन का बचपना है, छोटे छोटे हैं तो अपने नाना जान की पीठ से लिपट जाया करते और जब हुजूर सजदे में जाते तो इमाम हसन और इमाम हुसैन हुजूर की पीठ पर सवार हो जाया करते। क्या मंजर है। फरमाते हैं कि सिबते नबी पोश्ते नबी पर खम गया जमशेद तो सिकंदर इसमें क्या गैरानी है उनके गुलामों का अख्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है उनके गुलामों का अख्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह फरहान कादरी भाई, बहुत खूबसूरत कलाम और समझने वाली बात जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक भी थी, अहले बैत की भी शान थी, क्योंकि तसलसल बरकरार रहेगा। और हमारे साथ सना खान रसूल मौजूद हैं, जिस तरह से मैंने तारुफ कराया अलहाज याकूब इब्राहिम नशबंदी साहब से। मैं चाहूँगा कि सना खानी से आगाज़ करें। किस कलाम से? कलाम पढ़ा तो मुझे एक शेर याद आ गया, नबी हसीन से कांधे सजाए फिरते हैं। नबी हसीन से कांधे सजाए फिरते हैं, रसूल अपना ही बचपन उठाए फिरते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याकूब भाई, मैं जानना चाहूँगा कुछ आपसे गुफ्तगू में, क्योंकि इतनी सीनियरिटी है, मुझ समेत कितने सारे शागिर्द आपके इस टाइम कराची में या ऑल ओवर पाकिस्तान में, दुनिया भर में? अब मैं दावत तो नहीं करता, लेकिन तादाद बहुत है, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप भी शामिल हो और नामवर शागिर्द रहे माशाल्लाह, जिसमें आप भी शामिल। अल्लाह ने आपको भी एक इज्जत दी है, मर्तबा दिया है, और अल्लाह इज्जतों से नवाजे। इसमें बहुत सारे शागिर्द हैं जो चैनलों की जीनत भी बन रहे हैं। बात ये अदब से बहुत कुछ आता है, लेकिन आज आप अल्लाह आपका अदब करना कायम रखे, हमेशा आपका कायम रखे। लेकिन आजकल की एक बात आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगा, फरहान बैठे हुए हैं, कि आजकल के सनाखानों में अदब नहीं रहा। तो इसकी वजह से थोड़ा, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोई सीनियर हो तो उसका अदब जरूर किया करें। बेशक बेशक, सही बात है। अदब से ही सब कुछ है, अदब नहीं है तो सब बेकार। बाअदब बानसीब, ऐसे ही है। तो ऐसा बस एक मैसेज था मेरा। क्या बात है। तो आपने भी जिक्र मदीने का किया, इन्होंने भी किया, तो मुझे सभी रहमानी की हमद याद आ गई। काबतुल्लाह में कुछ ऐसे अफराद होंगे जो इस वक्त तवाफ कर रहे होंगे। क्या बात है। तो सभी रहमानी साहब कहते हैं, एक दफा दूध का नजरा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चैनल के ज़ैद अख्तर साहब ने बड़ी मेहनत की, आज ये इस मकाम पर पहुँचे हैं,
बड़ा वर्क किया इन्होंने, बड़ी महफिलों में किस किस अंदाज से गए और अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी, अल्लाह ने और मज़ीद इज़्ज़तों से नवाज़ा। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया को भाई, आमीन। सबीर रहमानी कहते हैं खुशा हरमे पाक के फज़ा में था खामोश थी दिल में इल्तिजा में था खुशा वो दिन हरमे पाक। अभी काबतुल्लाह में लोग होंगे और कैफियत क्या होगी? सबीर रहमानी कहते हैं खुशा वो दिन हरमे पाक। दारे करम पे सदा दे रहा था आशिकों से सदा दे रहा था आशिकों से तज़म पे खड़े थे मैं उन गदा में था आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मुझे यकीन है फिर बुलाया जाऊंगा हाल है सुनाने के काबिल ना माल है कुछ सुनाने के काबिल न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल करम मुझ पर भी करते हो मेरे अल्लाह जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल मुझे यकीन है फिर बुलाया जाऊंगा क्यों 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 कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआ में था कि ये
ज़बान खामोश थी दिल में इल्तिजा में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत समा बांधा है, क्या खूबसूरत बात थी काबतुल्लाह के हवाले से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काबतुल्लाह के रास्ते, मस्जिद नबवी के रास्ते हुजूर के करम से खोल दिए गए हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिस तरह इस साल लोग उम्रा कर रहे हैं और मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को नेक्स्ट ईयर इसी तरह से हज बैतुल्लाह की तवाफ़ नसीब फरमाए, हाज़री नसीब फरमाए अपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। नाज़रीन, क्योंकि सना खान रसूल मौजूद हैं और एक तसलसल बना हुआ है, एक कैफ़ियत बनी हुई है, तो मैं इसी कैफ़ियत को मज़ीद जारी रखने के लिए गुजारिश करूँगा। फ़रहान कादरी भाई हमारे आज हिस्सा हैं। फ़रहान भाई एक कलाम और सुना दें। जी बिल्कुल, आपने बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे खुल गए एक बार फिर हरमैन तैयबैन के। बेशक बेशक ऐसा ही। इंशाल्लाह फ़कीर की भी हाज़िरी है सुभान अल्लाह, 17 अप्रैल को इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ करें कि अल्लाह पाक हाज़िरी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल फरमाए और मकबूल और बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। तो एक कलाम में पेश कर रहा हूँ, बड़ा ही प्यारा कलाम है, शुक्राने का कलाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहते हैं, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र से मांगूं मैं क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जिक्र से जिक्र सरकार की बड़ी बरकतें मिल गई, अज़मत राहतें रिफ़अतें। जिक्र सरकार की बड़ी बरकतें, आका बड़ी बरकतें, बेशक बड़ी बरकतें। जिक्र सरकार की बड़ी बरकतें मिल गई, अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था, बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था, बेअमल था मगर मुस्तफ़ा ने मुझे, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नत
कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। कोई सलीका आज़म का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम गया, ये बात बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रगे सलामत बसुम की निस्बत मेरा तो मेरा आसरा है। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम भी दोगे, तुम्हारे दर से लौला की गए, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सदा सरकार की महफिल में मुझको मुझसे रब बरी कर दिया। जो भी सरकार जो भी आया महफिल में सरकार की हाज़िरी मिल गई, उसको दरबार की। जो भी आया महफिल में सरकार की हाज़िरी मिल गई, उसको दरबार की। कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान, कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान, और किसी को नबी ने अली कर दिया। इस करम करूं शुक्र ऐसे अदा, करम का करूं शुक्र कैसा अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफ़िलें, मैं सजाता हूँ सरकार की महफ़िलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। बहुत खूबसूरत आवाज़ में मारूफ सनाखा अलहाज फरहान कादरी साहब अक़ीदतें अपनी पेश कर रहे थे। मज़ीद जो हमारे साथ सनखान रसूल भी हैं, कबल इसके कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं गुजारिश करूंगा यासिर कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, एक कलाम वो सुना दें। किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं यासिर? एक बहुत ही खूबसूरत कलाम, सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इरशाद। जहाँ जहाँ भी गए वो करम ही करते गए, जहाँ जहाँ भी गए वो करम ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफा को तो पुकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। जाने कौन दुआओं में याद रखता है, जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, दिल से मुस्तफा को तो पुकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। हाँ पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो। जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुज़ूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। ऐसे है
सरकार मेरे ऐसे है सरकार दिल से मुस्तफा को पुकार सिर्फ एक बार 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 से मुस्तफ़ा को तू पुकार ऐसे हैं सरकार मेरे प्यारे हैं सरकार। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे थे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं गुजारिश करूँगा, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, आलमी स्कॉलर हैं, मुफ्ती ग़ुलाम गौस मदनी साहब, तो आइए कुछ सवालात आए हुए हैं तो उनके से जानते हैं इस्लामी रूह की रोशनी में। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो रमज़ान के फ़ज़ाइल व बरक़ात पर रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ैद भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में मुझे हिस्सा बनने की सादत अता फरमाई है। जी हाँ, बिल्कुल। रमज़ानुल मुबारक जैसे ही आता है अल्लाह तबारक व तआला आसमान के दरवाज़ों को खोल देता है, बेशक, और जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और शयातीन को अल्लाह तबारक व तआला जकड़ लेता है। माह रमज़ानुल मुबारक की हर साअत और हर लम्हा ये बड़ा ही बाबरकत और बड़ा ही रहमत वाला होता है। एक नेकी करने का अजर अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना बढ़ा देता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ पढ़ता है, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना हो जाता है और नफिल पढ़ने का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रोज़ा रखने वाले शख्स के मुंह की जो महक होती है वो महक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा बेहतरीन होती है। सुभान अल्लाह। तो इससे मालूम ये हुआ कि हमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ानुल मुबारक जैसी अजीम ये महीना अता फरमाया है, इससे पहले भी उम्मतों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम की उम्मत को एक पूरा महीना अता फरमाया ताकि इस पूरे महीने में वो खूब रहमतें और बरकतें अल्लाह तबारक व तआला की समेटें और अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश तलब करें, मग़फ़िरत तलब करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे ये दिए हैं। पहला अशरा रहमत भरा, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा है जहन्नुम से आज़ादी का। ये रहमत भरा अशरा चल रहा है, तकरीबन कुछ ही दिनों बाद यह रहमत का अशरा हमसे रुखसत हो जाएगा। जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स के जिसने माह रमज़ानुल मुबारक को पाया और उसने अपनी बख्शिश ना करवाई। तो हमें ये चाहिए कि हम इस माह रमज़ानुल मुबारक में कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और हर लम्हे में, हर साअत में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें, क्योंकि ये जिक्र ऐसा है कि इस जिक्र के सदके अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के आगाह हो जाओ अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। अगर हम दिलों को चैन पहुँचाना चाहते हैं, दिलों को सुकून पहुँचाना चाहते हैं, तो फिर हमें अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना होगा। क्या बात है, और इस जिक्र की बरकत क्या है, जहाँ पर ये जिक्र होता है, जिस महफिल में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है, जैसे यहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र हो रहा है, तो जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र होता है उस महफिल को अल्लाह के मासूम फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम जिस भी जिक्र की महफिल में हमें जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लामा साहब, आम तौर की बात है कि अशियाओं में खुर्दो नोश में कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, रमज़ान मुबारक का आते ही मुनाफाखोरी बढ़ जाती है, तो इसमें रमज़ान मुबारक क्या दर्ज देता है? देखिए, ये एक कौम गुजरी है कि जो कसरत के साथ मुनाफाखोरी किया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर एक ऐसा अजाब मुसल्लत किया एक फरिश्ते के ज़रिए कि वो फरिश्ते ने आकर एक चीख मारी, जिसकी वजह से वो तमाम मुनाफाखोर उम्मत थी वो सारी की सारी तबाह बर्बाद हो गई। जी। वो पिछली उम्मत थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जितने भी ऐसे वाक़यात को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, ये हमारी इबरत के लिए है कि हम उससे कुछ सीखें। तो माह रमज़ानुल मुबारक
ये हमें इस चीज का दर्श नहीं देता कि हम मुनाफाखोरी करें, हम धोखा दही दें, हम झूठ बोलें, बल्कि ये माह रमज़ान मुबारक हमें दर्श देता है कि हम अपनी जिंदगी में एक तब्दीली लेकर आएं, अपनी जिंदगी में एक चेंज लेकर आएं और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पाने के लिए कोशिशें करते रहें। क्या बात है, क्या बात है। अल्लामा साहब एक चीज़ पर और रोशनी डालें, रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में लोग झूठ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो इसमें क्या रोज़ा तर्क कर दिया जाता है या फिर इसमें कोई सज़ा है या फिर मकरूह हो जाता है? इस पे ज़रा रोशनी डालें। देखिए, रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स झूठ बोल लेता है, गीबत करता है, चुगली करता है, इससे रोज़ा टूटता नहीं है। ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा तो है, इससे रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन रोज़े की नूरानियत पर फ़र्क पड़ता है, रोज़े का सवाब कम हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब रोज़ा रखें तो रोज़े की हालत में कसरत के साथ जिक्र करें, तिलावत कुरान करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करते रहें। इन गुनाहों से अपने आप को रोके रखें। माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक में तरावी की क्या अहमियत है? देखिए, नमाज तरावीह पढ़ना ये सुन्नत मुबारक है, सुन्नत मौक़िदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूरे रमज़ान मुबारक में नमाज तरावीह को अदा किया है और नमाज तरावीह में पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद का सुनना ये भी सुन्नत मौक़िदा है। आज हमारे दौर में 5 रोज़ा 10 रोज़ा तरावी पढ़ने के बाद हर बंदा ये समझता है कि चलो जी अब तो हम फारिग हो गए, अब तो नमाज तरावी को छोड़ देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि पूरे रमज़ान में ही आपको नमाज तरावी अदा करनी होगी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए रात में कयाम करता है और दिन में रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही। मुफ्ती गुलाम गौस मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाते, आपका आने का बहुत शुक्रिया। आज हमारे इस ट्रांसमिशन की नशिस्त में आप हिस्सा बने। बिलखुसूस अलहाज फ़रहान कादरी भाई आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मज़ीद सनाख़ानी इस ट्रांसमिशन में जारी रहेगी और कई गेस्ट हमारे साथ बहुत जल्द आपके सामने जलवा अफरोज़ होंगे। इस सेट पर हमारे साथ हिस्सा होंगे, जिसमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, कई NGOs के हवाले से, खिदमत इंसानियत के हवाले से जो काम कर रही हैं NGOs, उनके कई करता धरता होंगे, अहदेदारान होंगे और कई कवाल हजरात भी होंगे, शेफ भी होंगे। तो लेकिन उन सबका इंट्रोडक्शन कराएं, उनसे मिलवाएं आपको। उससे पहले मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कल कि हमारे साथ आज बहुत सारे अच्छे लोग, जिनमें मशहूर शख्सियात हैं, NGO के हवाले से अगर बात करते हैं, कई बिज़नेस पोर्टफोलियो के हवाले से बात करते हैं और अगर सनाखाने रसूल के हवाले से बात करते हैं, तो बहुत नामवर शख्सियत आज मौजूद होंगी। कबल इसका तारुफ़ कराऊँ मैं आपका उन सब लोगों से, मैं बताता चलूँ आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को और मज़ीद खूबसूरत बनाने में जिन ब्रांड्स का किरदार होता है, तो उनका पहला तारुफ़ कराऊँ तो द ब्यूटी मार्क सैलून आज हमारे ब्रांड पार्टनर हैं। पाकिस्तान बिज़नेस क्लब फोरम हमारे ब्रांड पार्टनर हैं। इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन, फिब्बी चाय, जिनकी चाय आज हमारे सामने मौजूद भी, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज वो चाय यहाँ पे हमें पिला रहे हैं। यूनिका हमारे साथ है, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारे साथ है, फॉरेन एंड एयर प्रोडक्ट्स हमारे साथ है, ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे ब्रांड पार्टनर है, सर्विसेज फाउंडेशन हमारे ब्रांड पार्टनर है, अलमास हमीरानी हमारे ब्रांड पार्टनर है, डीजावू हमारे ब्रांड पार्टनर है। और आज ख़ास तौर पे जो सहरी आज हमें स्पॉन्सर करी है वो है हनफिया फूड्स। तो पहला तारुफ अगर मैं कराऊँ आपको तो हाँ, हनीफिया फूड्स हमारे साथ हैं, क्योंकि अभी मैंने इस पहले इनकी चेक करें, हनीफिया फूड्स, उसके ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कबल इसके कि उनका तारुफ़ कराऊँ आपको, मैं बताता चलूँ गिफ्टिंग पार्टनर जो आज हमारे इस सेट पर मौजूद हैं, सर्विसेज फाउंडेशन हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, अलमास हमीरानी हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, खान फूड्स हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, एक्साइड हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं। तो इन तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है
कि अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, असल जीना होता है दूसरों के लिए। खिदमत इंसानियत का दर्ज देती हुई एक ऐसी मुनफरिद तंजीम जो कि हर प्लेटफॉर्म पर, हर मनसब पर, हर जगह कायम व दायम है, नज़र आती है। उसकी आज फाउंडर ऑफ चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा मलिहा फातिमा ज़ैदी साहिबा, आज हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। आइए वेलकम करते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मलिहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? खैरियत सी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। कवल इसके कि मलिहा से मज़ीद मैं गुफ्तगू करूँ और गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहे। हमारे साथ एक और आज शख्सियत मौजूद हैं जो कि हनीफिया फूड्स के ऑनर हैं और आज सहरी भी उनकी तरफ से है। जनाब सादिक इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह के शुक्र। माशाल्लाह, जिस तरह से आज आपकी शख्सियत शानदार लग रही है, इस शख्सियत को अच्छा बनाने के लिए जो किरदार होता है, कई लोग कहते हैं हर इंसान की खूबसूरती को में निखार लाने में एक औरत का हाथ है, तो उसमें ये आपका अपना हाथ है या हमारी भाभी का? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल के तवस्सुस से कि जिसने मुझे ये मौका दिया और यहाँ पे चैनल पे मैं आया हूँ इस वक्त, और बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह से। सहरी का प्रोग्राम जिस तरह आप लोग करते हैं, एक मेहनत, एक जद्दोजहद, सारी कुछ उसमें, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान के अपनी अखलाकियात अच्छे होने चाहिए, उससे सारा कुछ जो है ना फिर बेहतरी की तरफ चला जाता है। चेहरे का रंग नहीं होता, ये अंदरूनी कैफियत की बात होती है कि इंसान जैसा किरदार, जैसा अमल, जैसा शख्स होता है, वही रंग उसके चेहरे पे आता है। क्या बात है, क्या बात है। बस मैं तो ये कहूँगा। बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, अब मैं अपने एक नन्हे से गेस्ट हैं और इतनी नन्ही सी उम्री में बड़ा अच्छा उनके साथ ब्रांड मुंसलिक है, ब्रांड टैग लेकर चल रहे हैं। आपने बिलाल ब्रोस का नाम सुना होगा, और ब्रोस का उनका आउटलेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आउटलेट के हवाले से मैं उनका नाम और उनका तारुफ कराऊंगा तो आप देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि इतनी कम उम्री में उस इतने बड़े एक रेस्टोरेंट के ऑनर भी हैं। मोहतरम निहाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से एक रेस्टोरेंट ऑनर की सेहत होनी चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप माशाल्लाह खाते पीते ऑनर हैं। जी क्या बात है। ये जो आपके वेस्ट कोट का कलर है, ये बड़ा अट्रैक्टिव है, तो ये मम्मी ने आज पसंद किया है? पप्पा ने पसंद किया है। पप्पा कहाँ हैं आपके? मेरे अब्बू अभी दुकान पर हैं। अच्छा, दुकान पर हैं, वो सहरी बना रहे होंगे आज लोगों के लिए। क्या बात है। निहाल से भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी नाज़रीन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अल-हादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनकी खिदमत, उनके नज़रियात और उनके मज़ीद जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं, जो कि सैयदा मलिहा फातिमा की ज़बानी आज जानेंगे। मलिहा, ये बताएं कि आजकल रमज़ान मुबारक में क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर दावत दी और एजाज़ बख्शा कि मैं यहाँ पर आकर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं। शुक्रिया चैनल के तवस्सुल से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकूँ। बेसिकली रमज़ान में जो काम, इफ्तार ड्राइव या तमाम चीज़ें तो जारी रहती हैं, लेकिन अल-हादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हमने स्टार्ट की थी अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए इसको। अगस्त 2019 में हमने ये स्टार्ट किया था और वी आर वर्किंग ऑन बेसिकली 3 मोटिव्स, क्योंकि ये 3 मोटिव्स ऐसे हैं कि अगर किसी माशरे को तरक्की करनी है, किसी मुल्क को अगर आगे जाना है, तो इन 3 चीज़ों पे काम करना लाजमी है। सबसे पहले एजुकेशन आ जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 साल से इन तीनों चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और एजुकेशन की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ बच्चों की फ़ीस वगैरह स्पॉन्सर करना, और हम अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है एजुकेशन फॉर ऑल, जिसमें हम पूरे साल बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं पूरे साल की, और अल्हम्दुलिल्लाह 1000+ स्टेशनरीज हम बच्चों को प्रोवाइड कर चुके हैं अभी तक। और आपके चैनल के तवस्सुल से मैं बताना चाहूँगी कि कोई अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो डिज़र्विंग है, नीडी है, पढ़ा लिखा है, पढ़ना चाहता है, आगे जुस्तुजू रखता है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल की स्टेशनरी हमारी तरफ से उसको दी जाएगी। तो ये तमाम छोटे बच्चों के लिए होती है या हम जितने बच्चे भी आपसे जो है अगर आप स्टेशनरी यूज करते हैं तो बिल्कुल आप भी ले सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है नाज़रीन, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इनकी, अगर मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूँ, इनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और जिस तरह से खिदमत इंसानियत में ये मसरूफ़ हैं, वो नाज़रीन आप देख भी सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त काम, कितना ज़बरदस्त इक़्तिदाम लेकर ये मनसब पर कायम दायम है।
अल्लाह ताला के काम में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो मलिया मुझे ये बताएं कि इस तरह से जो आपका काम हम अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, तो इतने काम को रन करने के लिए आपको एक वर्किंग फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने ये फ़ोर्स किस तरह से कायम करी? ये बात मैं कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, और एक टीम ही होती है जो तमाम चीज़ों को लेकर चलती है। अगर टीम अच्छी नहीं है तो आप एक अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, टीम का होना लाजमी है। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम मुझे बहुत अच्छी मिली। 14 मासूमीन का साया है मेरे सर पर, और बीबी फातिमा ज़हरा की चादर का साया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तमाम चीज़ें लेकर चल रही हूँ साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बीबी फातिमा ज़हरा का आपने तस्करा करा, इनका साया होना ये बहुत बड़ी बात है, और जिन पर इनका करम का साया हो जाए तो उसका तो दुनिया में ही बेड़ा पार हो जाता है। तो ये मतलब आपकी समझने का नज़रिया है नाजरीन। और ये बताएं कि मलिहा, ये जो आपके इतने बड़े बड़े काम हैं, तो इसमें लोगों की मदद दरकार होती है आपको? बिल्कुल मदद दरकार होती है, और आज बैठी हूँ तो इसीलिए बैठी हूँ कि लोग देख रहे हैं और आगे हमें सपोर्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पर, टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कितना अच्छा काम ये एजुकेशन के लिहाज से, यूथ के लिहाज से, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कर रही हैं। तो जो लोग मुखैर हजरात हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, इनके अलहादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पेज पर जाके आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लेकर आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनके थ्रू बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मलिहा, ये तो एजुकेशन की बात थी, जो आजकल लोग अफ्तार दस्तरखान, राशन ड्राइव, इस हवाले से काम कर रहे हैं, तो आपकी इसमें कोई एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट है? जी बिल्कुल है, लेकिन मेरा ये व्यू है, मैं समझती हूँ कि अगर कोई राशन देता है तो वो 1 महीने दे देगा, 2 महीने दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल दे देगा, लेकिन आपको सामने वाले को खुद हाथों को मजबूत करना चाहिए। तो हम बेसिकली वुमेन्स को उनके हाथों को मजबूत करें, क्योंकि मैं समझती हूँ आज की औरत बहुत ताकतवर है, उसको पता है कि अपने घर को कैसे चलाना है। तो वो किसी के सामने हाथ फैलाए, इससे बेहतर ये है कि हम उसको उतना एम्पावर कर दें कि वो कोई स्मॉल बिजनेस कर ले या इस तरह से अपने घर को चला सके। तो हम बेसिकली लेडीज को स्मॉल बिजनेस करवा कर देते हैं। आपने देखा होगा किस टाइप के बिजनेस है? बिल्कुल आपने देखा होगा मशीन्स वगैरह आजकल लोग करवा देते हैं। थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि रीसेलिंग का जो एक रुझान है वो बहुत बढ़ रहा है औरतों में। लोग घर में बैठकर औरतें स्टेटस पे लगाकर चीज़ें जो है वो बेच रही हैं, सेल कर रही हैं। तो मैंने ये आइडिया निकाला कि हम जैसे होलसेलर्स उनको कैटलॉग प्रोवाइड करते हैं, उनको कोई सामान नहीं देते। हमारा पूरा लेडीज़ बुटीक वहाँ पर मौजूद है, इसमें ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, कपड़े, परफ्यूम्स, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। जो लेडीज़ हैं वो आएँ, अपनी मर्जी से जो चाहती हैं वो उठाकर लेके जाएं। वो उनका स्टॉक उनका अपना हो जाता है, और फिर वो उसको जो है वो सेल करके अपना जो अमाउंट है वो अपने पास रखें, और हमारा जो सर्टेन अमाउंट है वो हमें दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह 15 to 20 लेडीज। माफिया बेगर, प्रोफेशनल बेगर्स बहुत ज़्यादा बिल्कुल देखे जाते हैं। तो कोई आप मतलब उसकी कोई स्कूटनिंग करती हैं, ट्रेसिंग करती हैं, जब आप कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, या फिर कोई भी आके आपसे लेता है और आप दे देती हैं? लेकिन जो सफ़ेद पोश अफराद होते हैं ना, वो कभी भी डायरेक्ट आपसे मांगते नहीं है। वो हमेशा यही कहते हैं कि या तो हमें कोई स्मॉल बिजनेस करवा दें, या फिर कोई ऐसा हमारा जो है वो जरिया बना दें कि हम खुद कमा सकें, अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला सकें। वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि राशन दे दो या पैसे दे दो, वो कहेगा कि हमें खुद इस काबिल बना दो कि हम अपने बच्चों को खुद पाल सकें। सफ़ेद पोश हमेशा इस तरह कहता है। तो हम जो है वो लेडीज़ को स्मॉल बिजनेस करवा कर देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 to 20 लेडीज़ अभी मेरे पास मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 हज़ार रुपये महाना कमा रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपने बताया लेडीज़ के लिए आप काम करेंगे, कुछ मर्द हजरात के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि हर जगह लेडीज़ फर्स्ट ही नज़र आता है, और आपके एनजीओ में भी लेडीज़ फर्स्ट नज़र आ रहा है। तो क्योंकि मर्दों में भी, क्योंकि मर्द एक ऐसा पहिया होता है, साइकिल होता है दुनिया का, इसके बगैर घर नहीं चलता। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, मर्दों को तो मैं समझती हूँ हर कोई कर रहा है, लेकिन एक कामयाब मर्द के पीछे एक ज़ाहिर है एक औरत का हाथ होता है। और अगर माशरे को आपने कामयाब बनाना है तो आपने एक औरत को एम्पावर करना है, क्योंकि औरत एक माँ भी है, एक बहन भी है, और हर चीज़ में एक औरत का हाथ लाजमी होता है। तो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मैं खुद भी औरत हूँ, तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहती हूँ कि बच्चे एम्पावर हो जाएँ, औरतें एम्पावर हो जाएँ, तो हमारा माशरा जो है वो बेहतर तरीके से और आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि ख़वातीन का एक पार्ट इतना अहम होता है। ये अगर घर में नहीं हो तो वो रौनक ही नहीं हो, या अगर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो तो वो रोशनाई ना हो। तो ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनको काबिल बनाएं और तालीम याफ्ता बनाएं। बहुत अच्छा इक़्तिदाम है आपका। मलिया, और बताएं इसके अलावा और क्या अपकमिंग फ्यूचर क्या प्लानिंग है आपकी?
अपकमिंग प्लान्स मेरे ये हैं कि हमारी थरपारकर में मैं गई थी, मैंने विज़िट किया था थरपारकर में, मैंने 2-3 सेशंस वहाँ पे करवाए थे। तो मैंने देखा था कि वहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा स्पार्क है, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर वो पढ़ सकें और अपनी तमाम चीज़ें एबिलिटीज़ जो है वो ला सकें। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक लाइब्रेरी स्टार्ट की है और आफ्टर ईद उसकी इनॉग्रेशन हम बाकायदा तौर पर कर देंगे, ये मेरा प्लान है। इसके अलावा हम वोकेशनल सेंटर्स सिंध की गवर्नमेंट के साथ अभी चल रहे हैं मामला, तो इंशाल्लाह अगर वो बेहतर आज हो जाते हैं आप तमाम लोगों की दुआओं से, तो वोकेशनल सेंटर्स भी हम लोग जो है वो स्टार्ट करने लगे। अच्छा, इतने सारे जो आपने इतने मंसूबे करार दे दिए, तो इसमें आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिली या लोगों की फाइनेंशियली सपोर्ट ही से आपका काम चलता रहा? अभी फ़िलहाल तो इतनी ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन कुछ मुक़य्यर हज़रात हैं जो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस दौर में अभी अच्छाई ख़त्म नहीं हुई है, बिल्कुल अच्छे लोग अभी ज़िंदा हैं और उन्हीं की वजह से ज़ाहिर ये दुनिया चल रही है। हाँ, ज़ाहिर बात है, अच्छे लोग जितने, अगर लोग बुराई की तरफ देखते हैं तो अच्छाई भी देखनी चाहिए, और अच्छाई एक ऐसी चीज़ है कि अच्छाई की वजह से ही दुनिया चल रही है, और कई अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद, कई नहीं बहुत सारे अच्छे लोग हैं। आज हमारे साथ सेट पे भी हमारे बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, याकूब भाई मौजूद हैं, बहुत अच्छे सना खान रसूल हैं, इनसे भी कलाम भी सुनेंगे और आज की ये जजमेंट भी हमारे साथ करेंगे नात खानी कॉम्पिटिशन की, और मज़ीद सना खान भी रसूल मौजूद होंगे। मलिया, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने वुमेंस के हवाले से बताई, तमाम अपना ऑल ओवर वर्क बताया, तो इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश हुए कितना टाइम हो गया है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगस्त 2019 में मैंने स्टार्ट की थी, और जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैं खुद ही एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह फार्मासिस्ट हूँ। नहीं, अब मैं फार्मासिस्ट हूँ और एक रेप्यूटेड फर्म के साथ एज अ मैनेजर जॉब भी कर रही हूँ। एक जॉब के साथ इस तरह से सोशल एक्टिविटीज़ करना ईजी रहता है या मुश्किलात पेश आती हैं? कोई भी काम आसान नहीं है, हर चीज़ टफ है, लेकिन आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप, मैं समझती हूँ, हर चीज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से ये काम कर रही हैं, खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ अमल हैं, तो बेइंतहा अल-हादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें, सैयदा मलिया फ़ातिमा का साथ दें, और यकीनन जो कि नौजवानों के लिए इस तरह से मुनफरिद तंजीमें काम कर रही हैं, उनको उनका साथ भी देना चाहिए, उनका हमसाया भी बनना चाहिए, क्योंकि नौजवान हैं तो आपकी नस्लें हैं और आपका मुल्क है। आपका मुल्क में नाम होगा, आपके मुल्क का नाम होगा तो आपका दुनिया में नाम होगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे साथ आज एक और हनफिया फूड्स के ऑनर हैं, सादिक इलाही साहब भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। सादिक भाई, सबसे पहले ये बताएं कि क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हनफिया फूड कब इस्टेब्लिशमेंट में आया, कब से स्टार्ट हुआ, और क्या सोच के ये इरादा आया कि हनीफिया फूड का आगाज़ किया जाए? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया और हमारे हनीफिया के बारे में सारी मालूमात। हनीफिया का स्टार्ट जो है ना, ये 1889 शिमला से। शिमला में हमारे जो परदादा, इंडिया, अच्छा, 1889 उस वक्त अंग्रेज़ों की जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त हंटर बीफ बना के और साइकिल के ऊपर उसको देकर आते थे 89 के अंदर। अच्छा। तो उसके बाद पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान में आए तो 1952 या 53 के अंदर नर्सरी पर सबसे पहले हमने ब्रांच खोली शिमला के नाम से, क्योंकि हमारे दादा का नाम था हनीफ, हाजी मोहम्मद हनीफ। उनके नाम से फिर हमने उसको नाम चेंज किया कि हनीफिया। अच्छा। यानी कराची के अंदर सबसे पहले जो बर्गर्स और हंटर बीफ को इंट्रोड्यूस कराया है वो हनीफिया ने कराया। अच्छा। कि 52 में सबसे पहले जब लाया कि ये हंटर बीफ होता है और इसके स्लाइसेस ऐसे होते हैं और इस तरह ये बर्गर ये कहलाता है। स्टेक बर्गर सबसे पहले हमारे दादा ने शुरू किया। क्या बात है। 52 के अंदर। तो उसके बाद उन्होंने उस पर मेहनत की, फिर हमने एक टंग का हंटर निकाला, उस पर काम किया। फिर आगे चलते चलते मेरे वालिद साहब का दौर आया तो उन्होंने हंटर बीफ की क्वालिटी निकाली। आप कहीं भी जाएंगे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, हंटर बीफ की एक क्वालिटी, हंटर बीफ तो नहीं, कॉर्न बीफ कहते हैं उसको पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में हम हंटर बीफ कहते हैं। जी जी। तो एक क्वालिटी होती है जो कि एक पीस नुमा होता है या एक ब्लॉक नुमा होता है। तो वालिद साहब ने उस पर मेहनत की, उसको फैट फ्री निकाला, यानी लो फैट, राउंड शक्ल के अंदर के लोग जो अपना डाइटिंग करते हैं उनके लिए जो हंटर बीफ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फैट तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, उनके लिए लो फैट इस्तेमाल निकाला। फिर वालिद साहब ने आगे मेहनत की तो स्पाइसी चिकन निकाला कि भाई लोग चिकन खाते हैं लेकिन हंटर चिकन कहीं भी नहीं होगा हनीफिया के अलावा। वो और फिर आगे से सुन रहे हैं कि हंटर बीफ सबसे पहले जो एस्टेब्लिश के पब्लिश किया वो हनीफिया फूड्स ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, हनीफिया ने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था कि हंटर बीफ ये होता है।
था मालूम बात तो ऐसे, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि पुराने बाहर रहने वाले जो लोग थे उनके नॉलेज में तो ये चीज़ होती थी कि ये कॉर्न बीफ है, लेकिन हंटर बीफ की कोई वो नहीं था कि पाकिस्तान में भी हंटर बीफ आएगा। वो लाने वाले हम हैं हंटर बीफ को यहाँ पे कराची में। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते रहे, फिर हमारा दौर आया तो हमने अपने दौर के अंदर जो इंट्रोड्यूस कराया, तो अपनी यहाँ हैदराबाद वाली ब्रांच के अंदर मैंने हॉस्टिच का हंटर निकाला, डक का निकाला, टर्की का हंटर निकाला, यानी नई जिद्दत करके उस चीज़ को कि मैंने कहा यार हंटर बीफ तो एक चलो एक आम हो रहा है, एक ऐसा काम होना चाहिए जिससे लोगों को एक वैरायटी, एक क्वालिटी, एक चीज़ और मिले। क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए क्या चीज़ें आपने अप्लाई करी? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले जो आपकी जो बेसिक होती है चीज़, उसकी बनाने की चीज़ें होती है, जैसे उसका ऑयल हो गया है, उसका मटेरियल और मसाले हो गए, कि जब तक कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करके नहीं चलेंगे तो मेरी जो थिंकिंग, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कामयाबी जो होती है ना वो ये होती है कि कस्टमर हमारा रिटर्न हो। क्या बात है। नॉट एक टाइम एक इस्तेमाल करने के बाद वो कहे कि यार ठीक है इनफ, दोबारा ना आए। तो हमारी सबसे पहली बात ये होती है कि हमारा कस्टमर रिटर्न होता है, तो हमारी कामयाबी है, वहीं पे सक्सेस पता लग जाती है। लेकिन 52 से जो अब तक जो चल रहे हैं हम, क्यों चल रहे हैं, हमारी फेमस सबसे बड़ी मस्टर्ड सॉस, येलो मस्टर्ड सॉस हमारी यहाँ की बहुत फेमस वो होती है, फिर वो दीगर रेस्टोरेंट्स में अब नजर आती है। बिल्कुल येलो, हमारी पहचान हमारी मस्टर्ड सॉस है, सही, हमारे हंटर बीफ है, हमारी जो फ्राइड है वो कहीं नहीं होती, रेशे वाली तो हमारी यहाँ ही होती है। तो हमारी सबसे अवलीन तरजीह ये होती है कि हम कंप्रोमाइज नहीं करते कि क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी एक दे दो, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस है, हाँ, कह सकते हैं। देखिए क्वांटिटी तो ये है ना कि एक जो चीज़ है वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ रेट ऊपर नीचे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्वालिटी आपने अगर हटा दी तो आप तो बिल्कुल लल हो गए, फिर तो मज़ेदारी मैं तो समझता हूँ मेरी लिहाज से तो है ही नहीं कुछ भी चीज़ की नहीं। कह रहे हैं। रमज़ान मुबारक में क्या स्पेशल आइटम्स आपने इंट्रोड्यूस कराए हैं? रमज़ान में मेरी मैंने स्पेशल डिस्काउंट दिया है इसके अंदर रमज़ान में, जो मैं मेरी वेबसाइट निकिया की है उसमें डिस्काउंट है। लोग प्रोडक्ट्स हाई कर देते हैं और उनके प्राइजेस अप कर देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है आपने डिस्काउंट। मैं आपको बताऊं, यानी कोई भी ऐसा इस्लामी आता है जैसे 12 रबीउल अव्वल हो गई, मुहर्रम के हो गए, मजालिस हो गई, मजालिस के लिए खुसूसी मेरे पास से डिस्काउंट होता है। क्या बात है। जो मजालिस होती हैं उन मजालिस वालों के लिए कि एक डिस्काउंट तो देता हूँ, एक अपनी तरफ से भी उनको मैं देता हूँ कि अच्छा जी आपके ये 100 चीज़ें ना 50 मेरी तरफ से, मैं इस तरह से भी देता हूँ, रबीउल अव्वल में भी और इसके अंदर भी सारी इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत ज़बरदस्त फूड क्वालिटी है। और आज हम सहरी भी तनावुल करेंगे हनीफिया फूड्स की, और सादिक भाई भी हमारे साथ रहेंगे। तो आइए नाजरीन, क्योंकि सना खान मुस्तफ़ा भी हमारे आज के इस सेट पर मौजूद हैं, एक अच्छे से सना खान रसूल, अगर मैं नाम बताता चलूँ, तारुफ़ कराता चलूँ तो आई थिंक सैयद दानियल कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उस उमैर कादरी, माशाल्लाह उमैर कादरी भाई किस कलाम से आज आगाज़ कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ कि आज दूसरी ट्रांसमिशन में मेरी हाज़िरी हो माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसा कि हमारे उस्ताद मोहतरम याकूब भाई और फरहान भाई माशाल्लाह से मदीने के हवाले से कलाम पेश कर रहे थे, तो उसी को नज़र रखते हुए कलाम मैं भी पेश करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह, ये आपका इमामा मानने का तरीका बहुत अच्छा है, तो ये किसी को फॉलो करते हैं या फिर खुद से सीखा है? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से माहौल में हूँ, मदरसतुल मदीना में पढ़ता रहा हूँ, तो भानना वहीं से सीखा है, दोस्तों वगैरह से, उस्ताद जी से वगैरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करें, इरशाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिधर देखूं जिधर देखूं मदीने का हरम हो, 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 करम ऐसा
शहंशाहे उमम हो जिधर देखो। और मेरे आका मदीने में बुला लो मेरे आका मदीने में बुला लो। करम अब या रसूल मोहतशम हो जिधर देखो। और मेरा सीना मदीना तुम बना दो मेरा सीना मदीना तुम बना दो। शादी करे मदीना 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 मदीना। चलो मिल करते हैं जिक्रे मदीना पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना 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 हमारा मदीना हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। सुहाना सुहाना दिलारा मदीना आशिक की आँखों का तारा मदीना। खुदा गर कयामत में फरमाए मांगो खुदा गर कयामत में फरमाए मांगो। लगाएंगे दीवाने नारा मदीना 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 मदीना। शादी रे मदीना दम दम बदम हो शहादार पर अब तो करम हो जिधर देखो। मदीने का हरम हो जिधर देखो। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। दानियल का उमैर कादरी बड़े खूबसूरत आवाज़ में ये कलाम मदीने पाक की हाज़िरी के हवाले से पेश कर रहे थे, क्योंकि सना खान रसूल एक सीनियर सना खान रसूल नामवर सना खान रसूल अलहाज याकूब इब्राहिम नक्शबंदी भी आज हमारे इस शहर नशरियात का हिस्सा है। तो याकूब भाई मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे, आपका पढ़ा हुआ कोई मशहूर ज़माना कलाम आज सुना दें। ज़र साहब बात ही हुई कि ज़िक्र बहुत सारे हुए। हाँ। ये ज़िक्र वो ज़िक्र है कि जिसका ज़िम्मा लिया है ख़ुद खालिक के जहान। बेशक बेशक हम आज हैं कल यहाँ ना होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। लेकिन मेरा विजदान मेरा एक यकीन है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र तो होता है, पूरी कायनात में होता रहेगा, लेकिन जिसके ज़िक्र से सरकार खुद खुश हों तो उनका जिक्र किया जाए तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। साहबा कराम हुजूर की बारगाह में आते हैं तो कहते कि फ़िदा का व अम्मी बाबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। लेकिन जब वो बीबी तशरीफ़ लाती, वो खातून तशरीफ़ लाती, वो कायनात की शहज़ादी तशरीफ़ लाती, हुजूर खड़े हो जाते हैं, क्या बात, और हाथ चूम के कहते हैं, ऐ फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि उनका जिक्र हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जिस तरह आपने किया, क्या बात है। सुभान अल्लाह। बटता है कायनात में सदका बतूल का, बटता है कायनात में
सदका बतूल का सुल्तान दो जहां ने है बाबा बतूल का। साहब शेर सुनिएगा, तमाम मेहमानों की समातों की नजर शेयर कर रहा हूं। मेरा यकीन मेरा ईमान यही है, ये सच्ची मेरी माँ भी उन्हीं की कनीज़ है। ये सच्ची है मेरी माँ भी उन्हीं की कनीज़ है। लेकिन बीबी के बेटे की बात देखें, उनका मिसल तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ शामी बाजार शार में हैरान थे खड़े, शामी बाजार शाम में पे कुरान पढ़ रहा था जो बेटा बतूल का। और जन्नत में फातिमा की कनीज़ें जा रही, जन्नती जन्नती में फातिमा की, मेरी वालदा के लिए, आपकी वालदा के लिए भी, अल्लाह सबकी वालदाओं को जन्नती, अल्लाह आपकी वालदा की उम्र में बरकत अता फरमाए। जन्नती में फातिमा की कनीज़ें जहां जा रहे, या रब क्या खूबसूरत समा बांधा है बीबी सैयदा पाक के सदक़े में। इंशाअल्लाह ये दुआएं कबूल हों। याकूब भाई बड़ा करम है हम पर सैयदा पाक, बेशक बेशक उन्हीं का करम है, उन्हीं का करम है, वरना तो हम मंगतों की कोई बात नहीं है। क्योंकि अलहादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे हनीफिया फूड्स के ऑनर जनाब सादिक इलाही भाई भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अलहादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखने वाले व्यूवर्स को एक आपकी तरफ से अच्छा मैसेज चले जाए। जी बिल्कुल, मेरा मैसेज तो बस यही है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, असल ज़िंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। और
तमाम बातों की एक बात के अंधेरे को बुरा कहने से बेहतर है कि अपने हिस्से का एक चिराग जला दिया जाए। क्या बात है। तो अल-हादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अंधेरे को बुरा नहीं कह रहा, बल्कि अपने हिस्से का एक चिराग जला रहा है ताकि रोज़े महशर हम आप एक नहीं, आप हज़ारों चिराग जला रहे हैं। इंशाल्लाह हज़ारों चिरागों को जन्म दे रहे हैं आप। इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये है कि अपने हिस्से का चिराग जलाते रहिए और लोगों के काम आते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि यहाँ दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है, असल ज़िंदगी तो वो है और वहाँ पर हुकूक़ इबाद का सबसे पहले सवाल किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, हुकूक़ खुदा तो माफ़ कर देगा खुदा। क्या बात है, बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही कि अपनी कदर बढ़ाते रहें और लोगों की मदद करते रहें। नाज़रीन, बात यही है कि अपने लिए सब जी लेते हैं, असल काम होता है दूसरों के काम आना। अल-हादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें, सैयदा मलिहा फ़ातिमा को सपोर्ट करें, इनके अकाउंट नंबर्स, इनके कॉन्टेक्ट नंबर्स के थ्रू, इनके पेजेस के थ्रू। अब हमारे साथ सादिक इलाही भाई भी मौजूद हैं जो कि हनीफिया फूड्स के ओनर हैं। सादिक भाई, मैं चाहूँगा कबल इसके कि आपसे एक पब्लिक मैसेज लें, मैं क्योंकि आज सहरी का इत्माम आपकी तरफ से, तो भाई आज सहरी हमारे सादिक भाई की तरफ से इनके लिए बड़ा शुक्रगुजार हैं हम। सादिक भाई, इस तरह का एहतमाम हमें और भी इतने ज़बरदस्त फूड्स का मिलेगा या फिर हम आज ही इसमें जो है लुत्फ़अंदोज़ होंगे? वो कहते हैं ना इन्नमल आमालु बिन्नियत। हाँ, क्या बात है। नियतों पे है। नहीं इंशाल्लाह ये तो एक खैर का काम है और रमज़ान के मुबारक महीना तो एक ऐसा है जो हमने बड़ों से अपने सुना, बुजुर्गों से सुना कि जितना दोगे अपने लिए इतना पाओगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो हमारी तो कोशिश ही, मैंने आपको बताया ना, हम रेट भी इसमें मैं कम कर देता हूँ और ये भी होता है। तो जब तक इंशाल्लाह आपके साथ हैं आप। क्या बात है, हम साथ हैं। बिल्कुल, हनीफिया फूड्स हमारे साथ रहेगा। मैं चाहूँगा एक पब्लिक मैसेज आपकी तरफ से। जी बिल्कुल, मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जो हमारी बहन बैठी है जिस तरह काम कर रही है, इतनी अच्छी बात की मुझे लगी कि औरतें इस चीज़ को जो इनके मौजूद है ऐसे सीखेंगी तो हमारे माशरे से बहुत सी ऐसी चीज़ें, घरेलू लड़ाई झगड़े बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि आपस के अंदर हो जाते हैं, तो वो काम सीखी हुई होती है तो वो किसी की मोहताजी में नहीं होती। कि कोई भी मसला कुछ होता है वो अपना काम लिया, किसी ने सिलाई के लिए बच्चों को सहारा दे दिया या कुछ बना लिया। तो एक जगह मैं ऐसे बैठा था तो वो बच्चियाँ कुछ आई हुई थी, वो एंटिक चीज़ें बनाने की सीखी हुई थी। तो उन्होंने यही कहा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में बना रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना है, इस महीने की हम लोग कदर करें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखी और सुनी वो ये है कि तरावी का एहतमाम करना, कुरान शरीफ जिस इसमें नाजिल हुआ, कुरान शरीफ को हमने पढ़ना और नमाज़ों को तो पाबंदी। देखिए ना, किसी भी चीज़ के लिए एक आदत हमें अगर बनानी होती है ना, तो उस चीज़ में उस काम को हम कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ने ये रमज़ान हमें दिया एक आदत बनाने के लिए कि हम इसमें नमाज के आदी हो जाएं, हम कुरान शरीफ की तिलावत के आदी हो जाएं। तो बस मैं यही कहूँगा अपने देखने वालों को, अपने सारे दोस्तों को कि भाई अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है, जो कमाई का मौका दिया है। साल के 12 महीने हम दुनिया के सारे काम करते रहते हैं और वो चलता रहेगा। ये रमज़ान पता नहीं किसने देखा, जो हमारे पहले थे वो चले गए, हम लोगों ने भी चले जाना है। तो इसका मौके का फ़ायदा उठाए। क्या बात है। इसमें जितना कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, जितना इसमें अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, इसमें अपने लिए इसको करें। हाँ, खारे खैर भी है क्योंकि वो ज़रूरी है कि भाई जितना दोगे इतना मिले। क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे सादिक इलाही भाई ने। अल्लाह ताला इनकी तमाम काविशों को कबूल फरमाए। और हमारे साथ मलिया फ़ातिमा ज़ैदी भी हमारे साथ हिस्सा हैं और अब भी आप लोग कंटिन्यू रहेंगे। सादिक भाई भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। याकूब भाई भी आज फ़ायदे जज के अंजाम देंगे। और ख़ास तौर पे हमारे साथ जो होते हैं हर कंपटीशन राउंड को जज कर रहे होते हैं, जनाब इमरान सागर साहब, उनसे भी मिलवाएंगे। तो जितने लोग यहाँ पे आए, बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, बिलाल रोज़ के जानिब से आप आए, निहाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने आज 4 चांद लगा दिए अपनी इस खूबसूरती के साथ हमारे सहर ट्रांसमिशन को। दानियल भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कबल इसके कि हम कंपटीशन राउंड्स की तरफ जाएं, मैं चाहता हूं कि एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज 3rd राउंड होने जा रहा है
नात कंपटीशन का। तो नात कंपटीशन में बड़े अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद है और ख़ास तौर पे जज साहिबान भी मौजूद हैं आज। भाई अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी कंपटीशन का को जज कर रहे होते हैं और बड़ी अच्छी सी शख्सियत हैं हमारे इमरान सागर साहब, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? तो आज भी आपने मेरे साथ मैचिंग कर ली अपनी। आपके साथ मैचिंग करनी पड़ रही है। ये मुझे लगता है कुछ आपने जो है ना मौक़िलात छोड़े में। दिल से दिल को रहा होती है। दिल से दिल को रहा होती है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैचिंग जो है वो करनी पड़ रही है। हाँ, बार बार मैचिंग करनी पड़ रही है। ये कुदरती मैचिंग हो रही है। ये कुदरती मैचिंग हो रही है। क्या बात है, इसमें नजूमियों का किरदार नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इसमें रूहानियत का किरदार। रूहानियत का किरदार। क्या बात है। भाई इमरान सागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस नात खानी कॉम्पिटिशन को जो लीड कर रही हैं हमारी बड़ी अच्छी सी टीम मेंबर हैं मोहतरमा हिना ताहिर साहिबा। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपने जो जिस तरह से तेज़ी तरबूजी कलर पहना हुआ है तो ये तो चार चांद लगा दी आपने हमारे सेट को आज। कुछ कलर्स भी होने चाहिए ना सेट हाँ, में। इंसान की ज़िंदगी में जब तक रंग नहीं है तो बिना रंग की ज़िंदगी अधूरी है। बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल। क्या बात है। मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, ब्रांडिंग हो जाएगी। क्या बात है। नहीं आप कहें, आप खुलकर कह सकती हैं आज, कोई मतलब ऑन स्क्रीन कह सकती हैं आप। नहीं सही है, बस ठीक क्या है। बात है, जज़ाकल्लाह। हिना ताहिरा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। नाज़रीन मैं बता दूं हमारे इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने में जिन ब्रांड्स का किरदार है, द ब्यूटी मार्क सलून हमारे साथ सपोर्टिव पार्टनर है, पाकिस्तान बिजनेस क्लब हमारे सपोर्टिव पार्टनर है, इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन, फिब्बी चाय, खान फूड्स, यूनिका, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, फॉरेन एंड एयर प्रोडक्ट्स, ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज फाउंडेशन, अलमास हमीरानी, डीजावू मेल कलेक्शंस के मैं ज़्यादा ड्रेसेस वेयर कर रहा होता हूँ। इनका बहुत शुक्रिया। नवेद अहमद साहब के मैं ड्रेसेस वेयर कर रहा होता हूँ, इनका बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे हमारे जो गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, खान फूड्स हमारे गिफ्टिंग पार्टनर हैं, एक्साइड हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं। और ख़ास तौर पे आज को सहर को जो लुत्फ़अंदोज़ हमें बना रहे हैं वो हनीफिया फूड्स हैं और फिब्बी चाय है, हलमास हमीरानी हमारी गिफ्टिंग पार्टनर है, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारे गिफ्टिंग पार्टनर हैं। इन तमाम गिफ्टिंग पार्टनर्स का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब हम चलते हैं अपने नात कंपटीशन की जानिब से। तो पहले जो कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से और वो कहाँ से तशरीफ़ लाएँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कराची से। कराची से ताल्लुक़ है, माशाल्लाह। किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जालियों से तुझे देखाया तेरी महफिल में चला
जज़ाकल्लाह अब्दुल रहमान हमारे पहले कंटेस्टेंट थे। अब मैं हमारा जो सेकंड कंटेस्टेंट है मिज़ाब रहमत। वाह भाई, तो आइए मिज़ाब रहमत से जानते हैं कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हम ठीक थे, आप थे? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? कराची। कराची से। अरे माशाल्लाह, कौन से कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? उनता मनता। उनता मनता, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। उनता मनता, उनता मनता, जो मनता नहीं होने देते ये हवाले, मुझे रुतबा नहीं होने देते मेरे हर बेटी तारते है वो पड़ता पोशी मेरे चुरे मुँह तमाशा नहीं होने देते उनका मन देता अपने मन तो तीनों फेरी ते मेरा देते है मुझे अपने मन तो तीनों फेरी ते मेरा देते है मुझे हम तो चिट्ठी दा नहीं होने देते उनका मन देता। ये बताओ कितनी उम्र है तुम्हारी? कितने साल के हो? 5 साल के। नात पढ़ना किसने सिखाई? हैं? डैड ने? सर ने? क्या नाम है सर का? हैं, माशाल्लाह। शौक था या घर वालों ने कहा बेटा नात सुनाओ? शौक था, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अपने तीसरे कंटेस्टेंट की जानिब हम बढ़ते हैं जिनका नाम है बुशरा रफ़ीक। बुशरा रफ़ीक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बुशरा रफ़ीक साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? कराची। कराची से, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में जुबां तुम्हारे लिए बदन में जान तुम्हारे लिए दहन में जुबां तुम्हारे लिए बदन में जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया बुशरा रफ़ीक साहिबा। हाँ जी, अब जो चौथे कंटेस्टेंट हैं हमारे साथ, वजिया अब्बास साहिबा से जानते हैं कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? कराची वसीनात एकेडमी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें आगाज़ करें। वो सुए लाल ज़ार फिरते हैं, वो सुए लाल ज़ार फिरते
बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया वजी अब्बास साहिबा। अब जो हमारे 5वीं कंटेस्टेंट हैं अशरा रफ़ीक, अशरा रफ़ीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं अपने? कराची से। चलें बिस्मिल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। बहुत शुक्रिया अशरा रफ़ीक साहिबा। अब जो छठे कंटेस्टेंट हैं हमारे साथ महानूर अल्ताफ़, तो आइए जानते हैं महानूर अल्ताफ़ साहिबा से उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। 8 साल, माशाल्लाह। चलें आगाज़ करें। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। क्या बात है। महानूर अल्ताफ़ इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सनखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत बयान कर रही थी। अब जो लास्ट हमारी कंटेस्टेंट हैं मरियम कामरान साहिबा, तो आइए जानते हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। कहाँ है अर्श मुअल्ला,
जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए। मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत कलाम से इन्होंने इंतखाब किया। नाज़रीन, अब मैं जानना चाहूँगा अपने जजिस के रिमार्क्स। अलहाज याकूब इब्राहिम नक्शबंदी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज फ़राइज़ जज अंजाम दे रहे हैं। याकूब भाई, क्या डिसीजन है? माशाल्लाह सारे बच्चों ने अपने अंदाज से खूब पढ़ा, बहुत अच्छा भी पढ़ा। कुछ बच्चे हैं गलती हो जाती है। अब जिस तरह इसने बच्ची ने पढ़ा कि तुम्हारे लिए लफ्ज़ है, आला हज़रत ने लिखा तुम्हारे लिए, तो इन्होंने हे का इजाफा ज़्यादा कर दिया, तो लफ्ज़ों को ज़्यादा देखा। पढ़ने के एतबार से तो ठीक है, लेकिन तरन्नुम में उस अंदाज से नहीं पढ़ा जाता। और एक बच्ची ने पढ़ा लफ्ज़, बड़ा तो मेरा होगा लेकिन वो लग रहा था मैली, लफ्ज़ ऐसा लग रहा था। तो बहरहाल सब बच्चों ने अपनी कोशिशें अच्छी की। मुझे जहाँ तक एक इल्म है कि वसीनात एकेडमी के कुछ बच्चे काम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन बैठे हुए हमारे डॉक्टर इमरान साहब भी बैठी हुई हैं माशाल्लाह। जो डिसीजन मैंने लिया इन्होंने भी वही लिया है। तो अब ये बताएंगे इमरान सागर साहब। हाँ, ये बताएंगे। अच्छा, इत्तेफाक से डिसीजन सबका एक सा था। जी जी, क्या बात है। हाँ जी इमरान सागर साहब, अगर पसंदीदगी की बात है तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, आवाज़ आई है, अंदाज आया है, वो मिज़ाब रहमत का है। मिज़ाब रहमत माशाल्लाह, वो 5 साल का छोटा सा अपनी अकीदत पेश कर रहा था। झूम कर उम्र के एतबार से वो वाकई वो अपनी अकीदत पेश कर रहा था। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा। तो बहरहाल तो मुझे तो बहरहाल उसने रहमत बिखेरी है। उस रहमत के साथ में वजीहा अब्बास और दूसरे नंबर पे अब्दुल रहमान साहब। माशाल्लाह, ये दो हमारे और अब्दुल रहमान साहब को आपको बहुत मुबारकबाद, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। अच्छा, हाँ, अब्दुल रहमान ने हम अपने नातखानी में आप भी समझते हैं, लय से आउट नहीं हुए जी, लय से आउट नहीं हुए, रिदम को कायम रखा। और आप ही बताते हैं कि इस लह पे ही दुनिया कायम है। हाँ, पूरी लह ना हो तो पूरी कायनात कायम है। अगर कायनात अपने रिदम से हट गई तो कायनात तबाह बर्बाद। कायनात पूरी एक सुर पे चल रही है, सुर पे चल बेसिकली एक लाइन जो एक्शन की लाइन दी हुई उस लाइन के ऊपर चल रही है, एक सुर पे चल रही है। बहुत अच्छी बात। उस रिदम को डिस्टर्ब जिसने भी किया है वो बर्बाद हुआ है। हमारे बड़े कहते हैं कि बेताला तो चल जाता है, बेसुरा नहीं चलता। क्या बात, बेसुरा नहीं चलता, बेताला चल जाता है। बेताला चल जाता है, बेताला नहीं चलता। बेसुरा चल जाता है या बेताला चल जाता है, इसकी जरा रहनुमाई कर दें फिर से। अक्सर बताएंगे। ये तो उस्ताद मैंने कहीं सुना कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। बेताला नहीं चलता, हाँ, बेसुरा चल जाता। याकूब भाई ये थोड़ी मैंने इसलिए आपसे फिर से रहनुमाई करना समझी कि आप इसको क्लियर करें। देखिए, बेताला एक मिसाल देते हैं कि कोई चीज़ अपने रविश पे जा रही है, सीधी चल रही है। गाड़ी अगर सीधी चल रही है तो अपनी रॉ में जाएगी, सीधी चलेगी। हम उसको अगर गलत चलाना चाहेंगे तो वो यकीनन एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सुर जो है ना, सुर जो है बेताला नहीं होता, एक रिदम होता है। रिदम पे बंदा चलेगा ना, अब कोई भी चीज चलेगी रिदम पे चलेगी। रिदम से आउट होगी तो उसको कहेंगे बेताला। वो अपने रिदम से हट गया है, रिदम पे नहीं पढ़ रहा। अब कुरान भी पढ़ा जाता है ना, वो भी एक रिदम है उसका। कुदरत ने एक उसको मतलब रिदम पे रखा हुआ है। उसकी भी माशाल्लाह एक लय है, लय है। डॉक्टर साहब जिस तरह फरमाया लय है। और हुजूर ने फरमाया है कि कुरान सुनो तो अच्छे
कारी से सुनो, अच्छे लहन से सुनो। क्या बात है। तो कायनात में हज़रत लहन दाऊदी मशहूर है, मशहूर है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कुछ कुरान पढ़ते थे तो परिंद चरिंद उनके पीछे चलते थे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह, बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई हिना ताहिरा साहिबा, क्योंकि आप लीड कर रही हैं इस पूरी टीम को अपनी, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे पिछले 2 राउंड हुए हैं उसमें निस्बतन इन बच्चों से बड़े बच्चे थे, तो आज बल्कि मुझे लगता है कि आज मुझे जजमेंट में थोड़ा परेशानी हुई है, क्योंकि आज मुझे बच्चे ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि वो निस्बतन बड़े बच्चे थे लेकिन वो इतना अच्छा नहीं पढ़ रहे थे जितना इन बच्चों ने अच्छा पढ़ा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह जिन गलतियों को पॉइंट आउट हमारे भाई याकूब भाई ने किया है, वो गलतियाँ मैंने ऑफ एयर बच्चों को बता दी थी कि बेटा आप लोग ये गलती कर रहे हैं। क्या बात है। तो लेकिन अब ये है कि जाहिर सी बात है, बच्चे अपने घर से जो तैयारी करके आए हुए थे वो 2 मिनट में तो ठीक नहीं हो सकती। जितना कोशिश हो सकती थी, मुमकिन हो सकता था, मैंने करवाने की कोशिश की, लेकिन ये कि आज कैमरे के सामने डर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये है कि मुझे आज बहुत मज़ा भी आया है सुनने में, और मीज़ाबिर अहमद ने जिस तरह रहमत बच्चे ने ना बहुत मीज़ाबिर अहमद ने जिस तरह हमारे साइड पे रहमत बिखेरी है, अल्लाह ताला इनकी इस सनाखानी को अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल। आमीन आमीन। मलिया फातिमा, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या राय? तमाम ही बच्चों ने बहुत बेहतरीन पढ़ा। मुझे इतना इल्म तो नहीं है, लेकिन यह है कि खुदा तौफीकात में मज़ीद इजाफा करे। और चूँकि कंपटीशन है तो मैं कहूँगी कि डिसहार्ट नहीं होना किसी को भी, क्योंकि कंपटीशन में कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है। क्या बात तो इसी तरह आगे बढ़ते रहें, इंशाल्लाह आप भी जीतेंगे। क्या बात है। सादिक इलाही साहब, आपकी क्या कमेंट्स? बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह बच्चों ने नात पढ़ी, और सबसे ज़्यादा जो मिज़ाब रहमत, क्योंकि मिज़ाब रहमत नाम ही क्या है, अल्लाह के घर का परनाला, उसी हवाले से उस बच्चे ने भी जो नात पढ़ी, वाकई में बहुत अच्छा कि अभी माशाल्लाह से इस उम्र में ये है, तो आगे जाके इंशाल्लाह और कोशिश करेगा तो अल्लाह ने चाहा तो एक मुकाम पे आके भी अपना नाम क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया तमाम जजिस साहिबान का, और हिना साहिबा का, इमरान सागर साहब का, अलहाज याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब का, सादिक इलाही साहब का, सैयदा मलिहा फातिमा जैदी साहिबा का, क्योंकि टाइम तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारा एक कंपटीशन राउंड तेज़ी से करीब आ चुका है, जो कि है लास्ट राउंड हमारा कवाली सेगमेंट। तो नाजरीन, उस सेगमेंट से कबल मैं चाहूँगा कि कवाली की तरफ जाएं। मैं बताता चलूं जो कि हमारे सपोर्टिव पार्टनर हैं आज के इस खूबसूरत सहरी को खूबसूरत करने में जिसका किरदार है। हनीफिया फूड हमारे साथ है, और ख़ास तौर पे फिब्बी चाय हमारे साथ है, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारे साथ है, अलमास हमीरानी हमारे साथ है, खान फूड्स के गिफ्ट्स हमारे साथ हैं, एक्साइड के गिफ्ट हमारे साथ हैं, और ख़ास तौर पे इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम, और इसके साथ अगर बात करें नवीद अहमद डीजा वू मेल कलेक्शन हमारे साथ हैं। इन तमाम ब्रांड्स का बहुत शुक्रिया। सारिक भाई कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो चैनल्स के हवाले से जो भी आपका फाइनलिस्ट में जीतेगा, तो हनीफिया जो बादराबाद है उसकी तरफ से भी उसको स्पेशल इनाम दिया। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ऐलान है कि आपका जो फाइनलिस्ट जो भी होगा, और हनीफिया की तरफ से भी उसको इंशाल्लाह मैं भी ऐलान करूंगा। मेरे बेटे का मारूफ आप जानते हैं स्टूडियो है ZDS, तो जो भी आपके यहाँ से मतलब जीतेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग्स वीडियो ऑडियो हमारी तरफ से माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ये हुजूर का करम है, उनके सनाखानी के सदके में माशाल्लाह बहुत अच्छा। सारिक भाई ने भी अनाउंसमेंट दे दी कि जो जीतने वाले कंटेस्टेंट हैं, जो विनर्स होंगे, उनकी तरफ से एक अच्छा सा इनाम उनकी तरफ से होगा। याकूब भाई की तरफ से ऑडियो वीडियो फ्री होगी उनके ZDS स्टूडियो की तरफ से। तो नाज़रीन फिर मिलते हैं। कबल इसके कि हम कवाली की तरफ जाएं, एक छोटा सा मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से कबल बताया था कि हमारा लास्ट सेगमेंट कवाली का जो है उसको बिल्कुल नामवर कवाल इसको मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं, और ख़ूबसूरत आवाज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं, शख्सियात मौजूद होती हैं। और आज इस खूबसूरत को और ख़ूबसूरत लम्हे को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ हमारे याकूब भाई भी मौजूद हैं और इमरान सागर भाई भी मौजूद हैं। तो नाज़रीन आज 8वीं सहरी का इख्तिताम होने जा रहा है।
तो इस ख़याल के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अपने चाहने वालों का ख़याल रखें। रमज़ान मुबारक की जितनी फ़ज़ाइल बरकतें समेट सकते हैं समेट लें, क्योंकि अशरा रहमत तेज़ी से अपनी इख्तिताम की तरफ गामज़न है। क्या बता किसकी दुआएं कबूल हो जाएं, किसकी नमाएं कबूल हो जाएं और अल्लाह ताला की बारगाह में हम सब की मग़फ़रत हो जाए मरने के बाद। तो इंशाअल्लाह कल सहरी के आगाज़ में, नवी सहरी के आगाज़ में आपसे मुलाकात होगी मेरी टीम की। इस बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अपने चाहने वालों का बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। और अब मैं चाहूँगा हमारे जो कवाल हैं, नामवर कवाल, उनका तारुफ़ हमारे इमरान सागर भाई अपनी बाज़बानी बताएँ। जी जी बिल्कुल। इस पाकिस्तान में एक कवाल जिनका नाम रशीद अली साबरी, माशाल्लाह बहुत मशहूर कवाल गुज़रे, उनके साहबजादे अब्बास साबरी कवाल इस वक्त अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। तो अब्बास साहब मैं पूछूंगा आपसे कि आप क्या इस वक्त हमें सुनाएंगे? मैं आपको नाशरी सुनाऊंगा, आओ गुज़रे नूर साजी बातें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह कीजिए। आप सब लोगों की इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त है, शुरू कीजिए बिस्मिल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी खुदा आओ कि करे, आओ कि करे, आओ कि करे उन लबरुम सारी की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करे उन लबरुम सारी की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करे उन लबरुम सारी की बातें, सरकार की बातें। मेरी बात बन गई है, तेरी बात गई
पढ़ ले जे मेरे सैयद के यार की बातें